नमस्कार दर्शकों, मैं यशेश रावल आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ऐसी बात बताना चाहता हूं कि कभी किसी ने सोची नहीं है। ये बात है आज की जो सबसे बड़ी महामारी, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के सामने हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं या WHO जो प्रयत्न कर रही वो काबिल तारीफ है। दिन रात मेहनत करके कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। वैक्सीन भी खोज कर ली गई है, लेकिन जब तक हमारे पास नहीं पहुंचती, ठीक है, तो कोरोना वायरस से तो हमें बचना ही है। या कोरोना वायरस जाएगा तो कोई और वायरस हमारी ओर बढ़ भी सकता है। ये महामारी ऐसे जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, और कब तक हम दवाइयां लेते रहेंगे और इससे डरते रहेंगे। डर जो है वो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। और कोरोना वायरस हो या कोई भी महामारी हो, दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी महामारी क्यों ना आ जाए, भूकंप क्यों ना आ जाए, जल विप्लव क्यों ना आ जाए, प्रलय क्यों ना आ जाए, इससे हम सबको यानी कि पूरे विश्व को एक ही शक्ति बचा सकती है, वो है चंडी मां चंडी। चंडी कवच जो पाठ है दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से जो लिया गया है, वो एक ही चीज है जो हमें इस महामारी से बचाएगी। मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं अपने मन से, लेकिन अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो उसमें कोरोना वायरस नहीं, हर तरह की जो महामारी है उससे बचने का उपाय बताया है खुद मां जगदम्बा ने। हमारे शास्त्र का हम अभ्यास नहीं करते, हम अपने आयुर्वेद को भूल गए हैं, हमारे बड़े बड़े शास्त्रों को भूल गए। श्रीमद् भगवत गीता, भागवत पुराण, शिव पुराण, उनमें जो व्यास जी ने या मार्कंडेय जी ने जो बात की है, सदियों पहला जो बात की गई थी, वो बात आज सही हो रही है। और इस बात का निराकरण उपाय तो इसी चंडी कवच के स्तोत्र पाठ में ही है। अब मैं आपको वो पाठ और वो श्लोक नंबर मैं आपको बोलूंगा, आप वो पढ़ना, आपको लगेगा कि मैं कहीं भी गलत नहीं हूं। अब चंडी कवच में 48 नंबर का एक श्लोक है, उसमें लिखा है नश्यन्ति व्याधय सर्वे लूता विस्फोट का दय। ठीक है, समझिए आप शब्द को, नश्यन्ति व्याधय सर्वे लूता विस्फोट का दय। ये एक उसमें श्लोक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? हर प्रकार की व्याधि मिटा सकते हैं ये चंडी कवच का पाठ। मकड़ी हो, चेचक हो, कोढ़ आदि, और उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, दतुए आदि का स्थावर विष हो, सांप बिच्छू का जहर हो, उस पर असर नहीं करेगा। और पृथ्वी पर जितने होने वाली महामारियां हैं उससे वो बचेगा। स्पष्ट मां जगदम्बा ने यहां पर लिखा है नश्यन्ति व्याधय सर्वे लूता विस्फोट का आदय। जितने भी इस जगत में ऐसे महामारी है, इसको मिटाने में चंडी कवच का पाठ आपको बहुत ही लाभकारी होगा। और इसमें स्पष्ट माता जी ने, आप अगर इसका 12वां अध्याय पढ़ोगे, अध्याय नंबर 12, उसमें महामारी का उल्लेख है। शब्द उसमें स्पष्ट दिया है, माता जी ने कहा है, महामारी शब्द का प्रयोग किया है माता जी ने।
मार्कंडेय ऋषि द्वारा ये लिखा गया पूरा सप्तशती यानी कि 700 श्लोकों में लिखा गया। और इसमें से आप सिर्फ चंडी कवच का पाठ करो, सिर्फ उसमें 50 श्लोक हैं, और स्वस्वर पाठ करो, अनुष्टुप छंद में है, स्वस्वर उसका पाठ करते रहो, तो आप सही में कोरोना वायरस की जो जंग है वो जीत जाएंगे। अरे विदेश में भी ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने सिर्फ ये गायत्री मंत्र के पाठ सुनाकर, गायत्री मंत्र के जाप सुनाकर, करवा के नहीं, सिर्फ सुनाकर ही ये दर्दियों को अच्छा कर दिया है। लेकिन अगर आप ये चंडी पाठ का अगर पाठ करेंगे तो आपको तो वो लाभ करेगा ही, लेकिन आपके घर में भी जितने भी लोग हैं, चाहे घर में अगर आप 5 जने हो तो कोई एक व्यक्ति चंडी कवच का पाठ कर ले, या पूरा सप्तशती 700 श्लोक करवाए, या किसी पंडित से पढ़वाए, तो भी इसका बहुत लाभ हो सकता है। इसमें लिखा ही है कि अगर आप पाठ करेंगे तो आपकी माता पिता हो, भार्या हो यानी कि पत्नी हो, बच्चे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उसको भी किसी भी प्रकार की ग्रह पीड़ा नहीं होगी। और जब महामारी की उत्पत्ति होती है, जो कोरोना महामारी पैंडेमिक जो हुआ है, उससे अगर रक्षा अगर आप सबको चाहिए तो चंडी कवच का पाठ जरूर करें। उसमें 12वां अध्याय जो है, 12वां अध्याय 12th चैप्टर, वो आप जरूर पढ़िए। और उसमें माताजी द्वारा देवताओं को कहा गया है कि महामारी समुद्भवान, महामारी जब होती है, महामारी उत्पन्न होती है, तब ये पाठ करना बहुत जरूरी है। इसमें मैं श्लोक पढ़ने जा रहा हूं 12वां अध्याय का। आप श्लोक पढ़ना, 16वां श्लोक, 16th श्लोक जो है उसका। ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्याम शृणुयान् मम उपसर्गा क्षमं यान्ति ग्रह पीड़ास्य दारुणः दुःस्वप्न च नूर्भिदृष्टं सुस्वप्न उपजायते बालग्राभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संगात् भेदे च नूनां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम। ठीक है, अब इसका मैं आपको अगर अर्थ बताऊं, इसका अर्थ तो लिखा है कि ग्रह की पीड़ा हो या कोई बाल ग्रह की पीड़ा हो, कोई दुस्वप्न हो, कोई भी दुष्ट तत्व हो, अगर आप पाठ करें तो सारे वो नष्ट हो जाते हैं। इसमें लिखा है 12वें अध्याय में 12वें श्लोक, सर्व बाधा विनिमुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि हर बाधा से वो मुक्त हो जाता है, हर रोग से वो मुक्त हो जाता है, उसको धन और धान्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य को मेरे प्रसाद से, मेरे आशीर्वाद से ये सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। इसमें जरा भी हमें संशय नहीं करना है माता जी के वचनों पर। श्रुत्वा ममेत महात्म्यम तथा चुत्पत्तयः शुभाः, मेरा जो महात्म्य ये सुनेगा, सिर्फ सुनेगा, श्रुत्वा लिखा है, सुनेगा। पराक्रमम स युद्धेषु जायते निर्भयपमान, वो पराक्रमी बनेगा, निर्भय बनेगा, उसको कभी भी किसी भी शत्रु का भय नहीं रहेगा। यानी कि कोरोना आज का सबसे बड़ा शत्रु है। और इसमें अंत में श्लोक में देवी कहती है कि आधुर्णितो वा वातेन वा वने वा वातेन स्थितपोते महारणवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे विसुधारणे सर्वबाधासु घोरासु वेदानव्रतो वा।
कोई भी आफत हो, हवा से आफत हो, पानी की आफत हो, या अस्त्रों की आफत हो, युद्ध भूमि में अगर हम गिर गए हैं तो हर बाधा से मेरा ये स्तोत्र पाठ सप्तशती का ये आपको मुक्त करेगा। और सप्तशती के मंत्र से इसमें लिखा है कि शतवर्षाणी यानी कि 100 वर्ष की अधिक आयु में वो जिएगा। वो ही नहीं सिर्फ लेकिन उसके जो माता पिता हैं और उसके आसपास रहने वाले हैं, वो सभी लोग इस महामारी से मुक्त हो जाएंगे। सही में दवाई अपना काम करती है, लेकिन ये स्तोत्र हमेशा आपके साथ रहेगा। 8वां श्लोक पढ़ना, उसमें लिखा है, माता जी ने कहा है, उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान। 8वें श्लोक में ये शब्द है महामारी समुद्भवान, कि जब महामारी उत्पन्न होगी, उस जमाने में यानी कि सदियों बीत गए कि महिषासुर का और महाकाली ने चंडमुंड और रक्तबीज का वध किया था। और यह लिखा है कि मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों का शांत करने वाला है। अगर भारत के हर लोग अपने घर में चंडी पाठ करना शुरू कर दे तो सही में इस महामारी से हम जीत पाएंगे। ये महामारी से हमें बचना है तो इसका एक ही उपाय है अभी जगत में, वो है हमारा चंडी पाठ। और चंडी कवच का एक श्लोक है, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। इसमें स्पष्ट कहा गया है माता जी के द्वारा कि 54वां श्लोक है 54, यावद भूमंडलम दते सशैलवन काननम तावत् तिष्ठित में दिन्याम संतति पुत्र पौत्रिकी देहांते परमं स्थानम यत् सुरेरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो महामाया प्रसादत। लिखा है इसमें, कहा है माता जी ने कि जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। और फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है। तो इतना माता जी के द्वारा कहा गया है। कोई एक डॉक्टर हमें कहेगा कि भाई ये चीज मत खाओ और ये दवाई लो, तो हम उसका कितना मानते हैं? ये तो जगन माता, माँ दुर्गा, माँ चंडी के द्वारा की गई बात है, तो हमें उसे मानना होगा, उसको अपनाना होगा। अगर हमें महामारी से, कोरोना वायरस से बचना है तो आप अवश्य चंडी पाठ करें। और हो सके तो अष्टमी तिथि, नवमी तिथि या 14 की तिथि जब आए, तब अगर आप नवारण मंत्र ओम ऐं ब्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चय, इस नवारण मंत्र जाप से अगर आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, तो आपके घर में कभी भी कोरोना वायरस आएगा नहीं। कोई भी रोग आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये एक साबित की हुई, लिखी हुई बात है मां दुर्गा के द्वारा। तो आप इस चीज को अपनाइए, रोग मुक्त हो जाइए और भय मुक्त हो जाइए। नमस्कार।